हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अपने घर पर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अपनी सीडीपी ब्रह्मास्त्र सीरीज़, जो कि हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का कंप्लीट एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आज हम अपने पर्सनैलिटी की क्लास 2 को कवर अप करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये सीरीज़ आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स, चाहे वो किसी भी टीचिंग एग्जाम हो, सी टेट, यूपी टेट, रीट, DTSSB, KVS, सुपर टेट, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया आपकी तैयारी में चार चांद लगाने का काम दोस्तों हम करेंगे। और दोस्तों, पर्सनैलिटी चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, और इस वीडियो में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर जो टॉपिक्स हैं और जो आने की संभावना है उसको कवर अप करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप अपने हिसाब से वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, वट एवर यू कनेक्टेड विद बेटर फील। और दोस्तों, अनुज टीचिंग पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं, चाहे वो टीचिंग वैकेंसीज से हों या फिर किसी भी फील्ड, चाहे स्पेशल एजुकेशन या फिर JBT वैकेंसीज या फिर TGT वैकेंसीज, किसी भी टीचिंग एग्जाम और वैकेंसीज से आप अपडेट रह सकते हैं। दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं और हमारे पर्सनैलिटी जो चैप्टर है उसी क्लास 2 को कवर अप कराने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा होगा, पिछली क्लास में दोस्तों हमने पर्सनैलिटी और पर्सोना शब्द कहाँ से आया और कौन सी भाषा से आया, इसको कवर अप करने का प्रयास किया था। और पर्सोना शब्द का मतलब मास्क होता है। और दोस्तों, फिर इसकी हमने थ्योरीज को कवर अप करने का प्रयास किया था। तो दोस्तों, व्यक्तित्व के सिद्धांत, जो कि ट्रेट थ्योरी, टाइप एंड ट्रेट थ्योरी, साइकोडायनामिक अप्रोच और इत्यादि जो हमारी थ्योरीज थी उसको कवर अप करने का प्रयास कल की कक्षा में हुआ था। तो दोस्तों, कल हमने किया टाइप्स ऑफ थ्योरीज, जो हमारी शील गुण सिद्धांत थे उनके जो अंदर जो क्लासिफिकेशन थे उनको कवर अप करने का प्रयास किया था। तो दोस्तों, इसमें जो है क्रेसमर क्लासिफिकेशन, शेल्डन क्लासिफिकेशन, स्प्रेंगर क्लासिफिकेशन, जुंग क्लासिफिकेशन, हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन, टाइप A एंड B एंड C एंड D, जो हमारी थ्योरीज थी उसको कवर अप करने का प्रयास दोस्तों हमने किया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम टाइप थ्योरी के अंदर जो हमारे क्रेसमर, शेल्डन और जो इत्यादि हैं, इनको डिटेल वाइज समझने का प्रयास दोस्तों हम करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है क्रेसमर क्लासिफिकेशन। क्रेसमर दोस्तों क्रेसमर द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण। क्रेसमर दोस्तों एक जर्मनी मनोवैज्ञानिक थे, जो कि 1888 में जन्म हुआ और 1964 में स्वर्गवास हो गए थे। और दोस्तों, क्रेसमर साहब ने अपने 4 प्रकार की पर्सनैलिटी बताई हैं, जो कि अपनी बुक फिजिक एंड कैरेक्टर, दोस्तों इनकी पुस्तक फिजिक एंड कैरेक्टर में इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि पर्सनैलिटी जो दोस्तों 4 प्रकार की होती है। तो दोस्तों, इनमें 4 प्रकार कौन कौन से हैं इसको हम समझेंगे। और 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन चुका है कि क्रेसमर साहब ने पर्सनैलिटी की कौन सी बुक और कितनी टाइप्स की थ्योरीज बताई थी। दोस्तों, फिजिक एंड कैरेक्टर, ये आप अपनी डायरी में या फिर जहाँ पर भी आप नोट डाउन करते हैं यहाँ पर लिख लेना। फिजिक एंड कैरेक्टर नामक पुस्तक में क्रेसमर साहब ने 4 प्रकार की जो बॉडी टाइप्स हैं, पर्सनैलिटी हैं, उनको समझाने का प्रयास किया था। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है एस्थेनिक। एस्थेनिक दोस्तों, इसमें दोस्तों दुबले पतले, छोटे कंधे वाले व्यक्ति आते हैं और दूसरों की आलोचना करना पसंद करते हैं। जैसा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, लीन बॉडी, शैलो चेस्टेड मतलब दोस्तों छाती थोड़ी अंदर की तरफ, और टॉल इन प्रपोर्शन टू देयर वेट। और दोस्तों, इनका जो वेट है वो कम और हाइट ज़्यादा लंबी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है एस्थेनिक में पतला और लंबी हाइट वाले जो हैं स्टूडेंट्स, जो पीपल हैं, वो देखने को मिलते हैं। दूसरा दोस्तों एथलेटिक में दोस्तों शरीर से हष्ट पुष्ट और स्वस्थ देखने को मिलते हैं। इनका शरीर गठा हुआ होता है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मस्कुलर इंडिविजुअल विद ब्रॉड शोल्डर, दोस्तों इनकी छाती चौड़ी और उभरी हुई देखने को मिलती है। और दोस्तों, ये मस्कुलर टाइप के होते हैं एथलेटिक। एस्थेनिक पतले और लंबे, और एथलेटिक में फिट पीपल्स देखने को मिलते हैं। तीसरा है दोस्तों पाइकनिक में दोस्तों ऐसे व्यक्ति आते हैं। तो फ्रेंड्स,
पाइकनिक में दोस्तों ब्रॉड, राउंडेड फिगर, गोल मटोल, लार्ज हेड भारी सर वाले, और हैवी नेक गर्दन थोड़ी मोटी, और रूडी फेस गोल मटोल वाले होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे पाइकनिक होते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो लंबाई में कम होते हैं और इनका शरीर गोल मटोल और पेट आगे की तरफ निकला हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति मिलनसार दोस्तों दूसरों के साथ मिलना पसंद करते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और बहिर्मुखी मतलब एक्सट्रोवर्ट और मैत्रीपूर्ण वाले होते हैं। तो दोस्तों आपने 3 टाइप्स के क्रेस्मर क्लासिफिकेशंस के अंदर 3 टाइप की पर्सनैलिटी देखने को मिली। एक है दोस्तों एस्थेनिक, पतले और शर्मीले और इंट्रोवर्ट अपने में मस्त। दूसरा दोस्तों एथलेटिक, जो मतलब मस्कुलर बॉडी वाले होते हैं। तीसरा पाइकनिक, जो कि दोस्तों गोल मटोल और एक्सट्रोवर्ट देखने को मिलते हैं। चौथा है दोस्तों डिस्प्लास्टिक। ये इन तीनों का मिक्सचर, कोई भी क्वालिटी इसमें देखने को मिलती है। इसमें दोस्तों तीनों प्रकार के व्यक्तियों का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। लंबे, चौड़े, नाटे, कोई भी क्वालिफिकेशन या मतलब जो क्वालिटी है वो इसमें देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसमें आपने क्रेस्मर के प्रतिपादित जो वर्गीकरण है उसको समझने का प्रयास किया। 4 टाइप्स के होते हैं दोस्तों, इसकी वो बुक याद रखना आप, फिजिक एंड कैरेक्टर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और शेल्डन क्वालिफिकेशन, दोस्तों विलियम शेल्डन, जो कि एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, जिनका जन्म 1898 और 1977 में दोस्तों इनका देहांत हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि शेल्डन ने 3 टाइप्स के जो हैं बॉडी कैरेक्टर या फिर आप पर्सनैलिटी जो हैं उनको आप बता सकते हैं। यहाँ पर आप इस इमेज में देखेंगे, ये इमेज गूगल से लाया हूँ दोस्तों, ताकि आप आसानी से समझने का प्रयास करें। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि शेल्डन ने 3 टाइप्स के जो है क्लासिफिकेशन दी थी। इनको हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि शेल्डन ने एंडोमॉर्फी, मतलब दोस्तों इसमें जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिलैक्स्ड, सोशल, टॉलरेंट, कंफर्टेबल, कंफर्ट लविंग मतलब आरामदायक रहने की व्यवस्था चाहिए इनको, और पीसफुल मतलब शांति। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एंडोमॉर्फी में एंडोमॉर्फिक पूरा बोला जाता है दोस्तों। इन व्यक्तियों का शरीर भारी, मोटा और गोलाकार होता है। ये व्यक्ति मिलनसार और बहिर्मुखी होते हैं, दोस्तों के साथ मिलना और नए नए दोस्त बनाना इनको पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति मोटे, गोल मटोल और स्थिर और सामाजिक और मिलनसार होते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में कि मोटे और गोल मटोल वाले जो शरीर वाले होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक्सट्रोवर्ट होते हैं, दूसरों के साथ बात करना इनको अच्छा लगता है, नए नए दोस्त बनाना इनको अच्छा लगता है, और खुश मिजाज टाइप के ये होते हैं। दूसरा दोस्तों मैसोमॉर्फिक में दोस्तों ये आदमी शरीर से हष्ट पुष्ट आयताकार वाले होते हैं, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इनकी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ पूर्ण विकसित होती हैं। ऐसे व्यक्ति मजबूत पेशीय शरीर वाले और सुगठित शरीर और ऊर्जावान और साहसी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव, असर्टिव, विगेरियस और कम्बेटिव, मतलब थोड़े अपने आप को एक एम और टारगेट मानने वाले होते हैं। दोस्तों तीसरे होते हैं एक्टोमॉर्फी में दोस्तों यह व्यक्ति पतले, कमज़ोर और लंबे होते हैं। ये व्यक्ति अंतर्मुखी और कला प्रेमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति पतले, लंबे, सुकुमार और कुशाग्र बुद्धि, इंटेलिजेंट और कलात्मक और अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट, अपने में मस्त, दूसरों से ज़्यादा बातचीत नहीं, ना दूसरों से बात करना इनको पसंद होता है, पतले और हाइट ज़्यादा देखने को इनकी मिलती है। तो दोस्तों आप इन तीनों का एक अपने दिमाग में एक स्कीमा बना सकते हैं कि शेल्डन ने 3 टाइप्स के जो है पर्सनैलिटी दी थी, एंडोमॉर्फिक, मैसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तीनों में अलग अलग टाइप्स के बताए थे। एंडोमॉर्फिक में गोल मटोल
और मेसोमॉर्फिक में शरीर का गठन मतलब मस्कुलर टाइप, और एक्टोमॉर्फिक में पतले और हाइट ज़्यादा देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू देयर वेट। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा शेल्डन्स क्लासिफिकेशन, शेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण। अब दोस्तों आप समझेंगे, इसमें देखेंगे दोस्तों स्प्रेंगर क्लासिफिकेशन, स्प्रेंगर द्वारा किया गया वर्गीकरण। दोस्तों बहुत आसान है, हालांकि ये पर्सनैलिटी चैप्टर ही आपको बहुत आसान लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आप विभिन्न टाइप्स के जो क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी हैं वो देखेंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं और लोगों को देखकर उनकी थीसिस को आप परखना सीखेंगे। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी आपकी साइकोलॉजी, एक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्प्रेंगर की, जिनका पूरा नाम एडवर्ड स्प्रेंगर, जिनका जन्म 1882 और मृत्यु 1963 में देखने को मिली थी। तो दोस्तों इनकी एक पुस्तक थी टाइप्स ऑफ मैन, मैं यहां पर लिख देता हूं टाइप्स ऑफ मैन। इस पुस्तक के अंदर दोस्तों इन्होंने पर्सनैलिटी की 6 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी का इन्होंने जिक्र किया, वर्गीकरण किया। तो दोस्तों आपके लिए पहला प्रश्न तो यही तैयार हो चुका है कि जर्मनी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड स्प्रेंगर ने कौन सी पुस्तक लिखी, टाइप्स ऑफ मैन। कितने टाइप्स की पर्सनैलिटी लिखी? 6 टाइप्स की पर्सनैलिटी लिखी, थियोरेटिकल और इकोनॉमिक, एस्थेटिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस। तो दोस्तों थियोरेटिकल को अब धीरे धीरे इनको समझने का प्रयास करेंगे और आपके दिमाग में स्प्रेंगर क्लासिफिकेशन जो कि पर्सनैलिटी का एक भाग है उसको आप अच्छी तरह अपने दिमाग में फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं थियोरेटिकल की। ये दोस्तों वे व्यक्ति होते हैं जो जीवन में सिद्धांतों का ज़्यादा सहारा लेते हैं, वहीं इनके अंतर्गत आते हैं। ये ज़्यादातर सत्य की राह पर चलते हैं और झूठ नहीं बोलते, और मतलब एक ईमानदार और बिल्कुल सिद्धांतिक आदमी होते हैं दोस्तों। जैसे महात्मा गांधी, दार्शनिक, और कोई भी आप दार्शनिक वगैरह ले सकते हैं, या फिर कोई भी ऋषि मुनि भी आप बोल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल इन माई लाइफ पर्सनली। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि थियोरेटिकल के अंदर सिद्धांतिक और मतलब नेगलेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये दोस्तों दूसरों से ज़्यादा मिलना जुलना, दूसरों के साथ पार्टी वगैरह करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट से बहुत दूर, राजनीति से बहुत दूर, ये अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं दोस्तों। और दोस्तों अपने भगवान या फिर जिस भी धर्म में आप मानते हैं, अपने भगवान में लीन रहते हैं, उसी की पूजा करते हैं और सिद्धांतिक आदमी होते हैं, ईमानदारी और सत्य की राह पर चलते हैं। फिर बात आती है दोस्तों इकोनॉमिक। इसमें दोस्तों वे व्यक्ति आते हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं, हर काम में अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। ये दोस्तों आपके कोई भी दोस्त वगैरह भी हो सकता है, हालांकि तो खुशी एक फ़नी जोक इसको मान सकते हैं आप। लेकिन दोस्तों इसमें आप व्यापारी और जो थोड़े दुकानदार वगैरह होते हैं उनको आप इसमें मान सकते हैं, व्यापारी इत्यादि इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल इन दिस इकोनॉमिक पर्सनैलिटी। ये दोस्तों हर चीज़ें मतलब पैसे में टाल मटोल और थोड़े कंजूस टाइप में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैं आपको मतलब वो फ्रेंड्स वाला एग्जाम्पल देने का प्रयास कर रहा था। तीसरा दोस्तों एस्थेटिक। एस्थेटिक होता है दोस्तों इस प्रकार के व्यक्ति वस्तुओं की कला करने में माहिर होते हैं, मतलब आर्टिस्ट होते हैं, सुंदरता प्रेमी होता है, आर्ट लवर्स होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा 3 टाइप्स के, अब 3 टाइप्स के आगे देखेंगे। सोशल दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है समाज का कल्याण चाहते हैं और समाज के कल्याण के लिए अग्रसर रहते हैं, और लोगों से मिलना जुलना, उनकी प्रॉब्लम सुनना भी इनको पसंद होता है। 5वां दोस्तों पॉलिटिकल, डोमिनेटिंग और पावर डिजायरस। पावर डिजायर मतलब सत्ता के भूखे, सत्ता चाहिए इनको, हर चीज़ में अपनी पावर चाहिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इस प्रकार के व्यक्ति राजनीतिक बातों में विश्वास मतलब अपना इंटरेस्ट रखते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति डोमिनेंट और पावर डोमिनेंट मतलब सत्ता प्रेमी और प्रभुता, और हर चीज़ में अपनी हेड चाहिए उनको, अपने दोस्त में, अपने सारे सर्कल में इनको अपना एक हेड फेस मतलब पावर फेस इनको अपने खुद बनना होता है। ये पावर में विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे भी किसी विद्यार्थी या ऐसे भी दोस्त के किसी
पीपल्स के फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐसा भी कोई हो सकता है, आप देख लेना। छठा दोस्तों लास्ट, रिलीजियस। नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, रिलीजियस के अंदर इन व्यक्तियों को धर्म में गहरा विश्वास होता है, सादगी का जीवन बिताते हैं। तो दोस्तों आई थिंक स्प्रेंगर क्लासिफिकेशन की छठी जो 6th 6 एक पर्सनैलिटी फैक्टर इन्होंने क्लासिफिकेशन बताया था, ये आपको समझ में आ गए होंगे और वेरी इजी था दोस्तों। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गए होंगे। आगे दोस्तों जुंग, जिसे हम युंग भी बोल देते हैं, जुंग क्लासिफिकेशन। जुंग क्लासिफिकेशन दोस्तों, कार्ल जुंग इनका पूरा नाम था। 1875 में जन्म हुआ और 1961 में ये स्वर्गवास हो गए थे। कार्ल जुंग दोस्तों एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जी हाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों कार्ल जुंग के बारे में, अब इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। युंग ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। द जुंग क्लासिफाइड हिज पर्सनैलिटी इनटू 3 पार्ट्स। इंट्रोवर्ट, जिसे हम अंतर्मुखी बोल देते हैं, एक्सट्रोवर्ट, जिसे हम बाहिर्मुखी बोल देते हैं, और एम्बिवर्ट, जिसे हम मध्यमुखी या फिर मिश्रित गुण वाले बोल देते हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे इनको समझने का प्रयास हम करेंगे और ये आपके दिमाग में एक बिल्कुल अच्छी एक कंसेप्ट के साथ आपके दिमाग में हम समझाने का प्रयास भी करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात आती है इंट्रोवर्ट की। अंतर्मुखी व्यक्ति शर्मीले, आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड, आत्म सचेत, असामाजिक, नॉट सोशल। ये व्यक्ति अपनी ही दुनिया में खोए खोए रहते हैं और अक्सर दिन में बातें, खुद से बातें और दिन में सपने देखते हैं। तो दोस्तों ये वे व्यक्ति होते हैं जो ज़्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते, खुद में ही बिजी रहते हैं और इतने नए दोस्त भी नहीं बनाते। इनके लिमिट फ्रेंड लिस्ट में इनके होते हैं। दोस्तों आपने जाना कि इंट्रोवर्ट में कौन से व्यक्ति होते हैं? शर्मीले, सेल्फ सेंटर्ड, असामाजिक। दूसरा दोस्तों एक्सट्रोवर्ट, नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, बहिर्मुखी। इस प्रकार के व्यक्ति प्राय सहयोगी और मिलनसार होते हैं दोस्तों। दूसरों की प्रॉब्लम जानते हैं और उनको सॉल्व करना भी वे पसंद करते हैं। बड़े मिलनसार होते हैं दोस्तों, नए नए दोस्त बनाते हैं और खुद ब खुद बन भी जाते हैं। ये लोग बाहरी दुनिया में अधिक रुचि लेते हैं। ये स्पष्टवादी और मैत्रीपूर्ण होते हैं दोस्तों। जो इनके अंदर थॉट होती है वैसी उनके बाहर वे लोगों से बात करते हैं। हमारे शिक्षक समाज में दोस्तों, हमारे जो टीचर सोसाइटी है उसके अंदर भी एक्सट्रोवर्ट टीचर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जब आप गवर्नमेंट टीचर या फिर प्राइवेट जहाँ पर भी आप स्कूल में लगेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि टीचर्स बड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं। हमारे स्टाफ में दोस्तों एक्सट्रोवर्ट पीपल्स ज़्यादा देखने को मिले हैं मुझे। दोस्तों तीसरा है एम्बिवर्ट्स, मध्यमुखी। अंतर्मुखी और बाह्यमुखी मतलब इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट व्यक्तियों का मिश्रण मध्यमुखी कहलाता है, एम्बिवर्ट कहलाता है। अर्थात न पूर्ण अंतर्मुखी न पूर्ण बहिर्मुखी। ये मिश्रित गुण वाले होते हैं, कुछ बातें छुपा लेते हैं और कुछ बातें बता देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे जुंग क्लासिफिकेशन था, जो कि आपने जाना इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अब दोस्तों मैं आपको छोटा सा एक डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो दोस्तों इस इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में हम क्लासिफिकेशन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात आती है इंट्रोवर्ट की। ये व्यक्ति आत्मपरक दृष्टिकोण वाले होते हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड एटीट्यूड। और दोस्तों ये आज्ञापालक भी होते हैं। आज्ञापालक मतलब मेरी इच्छा के बिना कोई कहीं नहीं जाएगा। और दोस्तों ये डोमिनेंट होते हैं, प्रभुत्व सा, जिसका जहाँ मन करे करो। ये दोस्तों इंट्रोवर्ट लोगों में लोकप्रियता नहीं चाहते, वे लोगों में लोकप्रियता चाहते हैं। इंट्रोवर्ट दोस्तों सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, आत्म केंद्रित, वे दूसरों में रुचि लेने वाले होते हैं। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट दोस्तों आदर्शवादी होते हैं, आइडियलिस्ट होते हैं। और दोस्तों एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वे रियलिस्ट होते हैं, यथार्थवादी होते हैं। और दोस्तों इंट्रोवर्ट अपनी दुनिया में खोए खोए रहते हैं और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं दोस्तों वे दूसरों के साथ हंसते खोलते रहते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं दोस्तों, और जीवन को एक एंजॉयमेंट की तरफ एक जी लेते हैं, एंजॉयमेंट की तरह जी लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 5th क्लासिफिकेशन है दोस्तों हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन।
हिपोक्रेट्स दोस्तों एक यूरोप के मनोवैज्ञानिक हैं जो कि बहुत पहले हुए हैं, 460 ईसा पूर्व ये देखने को मिले थे, और इनका जन्म भी तभी हुआ था। ज़्यादा इनके बारे में डिटेल यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, हिपोक्रेट्स ने भी 4 टाइप से क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया था, और 4 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी हैज़ गिवन बाय हिपोक्रेट्स, उनके बारे में हम जानना पसंद करेंगे। तो दोस्तों पहली बात आती है चोलरिक, जिसे हम क्रोधी कफ भी बोल देते हैं। इमोशनली वीक, ये दोस्तों इमोशनली वीक, बॉडीली स्ट्रॉन्ग एंड इजी टेम्प्टेड, जल्दी गुस्सा। ये व्यक्ति पीले पित्त वाले और जल्दी क्रोधित होने वाले दिखने को मिलते हैं। पीले पित्त से इन्होंने हिपोक्रेट्स ने कुछ बताने का प्रयास किया था। चोलरिक, जल्दी गुस्सा और पीले पित्त वाले। आगे दोस्तों मेलनचोली, निराशावादी, ये उदास और निराशावादी प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरा दोस्तों मेलनचोली, इमोशनली एंड बॉडीली वीक, पैसिमिस्ट होता है दोस्तों निराशावादी। तो दोस्तों आपने देखा चोलरिक जल्दी गुस्सा वाले, मेलनचोली निराशावादी, जल्दी दुखी, निराश, रोने धोने वाले, फिलेगमेंटिक इमोशनली स्ट्रॉन्ग, एबल टू कंट्रोल हिज इमोशंस, बॉडीली वीक, लेजी टाइप, ऑलवेज हैप्पी। फिलेगमेटिक होते हैं दोस्तों ये लोग कमज़ोर, सुस्त, मंद और उत्तेजनाहीन होते हैं। फिर है दोस्तों सैंग्विन, आशावादी, बॉडीली स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, कंट्रोल टाइप एंड ऑप्टिमिस्ट, मतलब आशावादी प्रवृत्ति के होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये 4 टाइप्स के जो हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन है ये आपको देखने को मिली। आई होप आप अपने इसी डेली लाइफ में भी, अपने फ्रेंड सर्कल या फिर अपने रिलेटिव्स या फैमिली में भी ऐसा क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिले होगा, और आप भी अपने मन में किसी न किसी को एक डिफाइन या फिर क्लासीफाइड कर चुके होंगे कि चोलरिक में आपका कोई भी दोस्त या कोई भी आपका भाई बंधु हो सकता है, और किसी में अब आप क्लासिफिकेशन अब कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए मेरे को पर्सनली भी पर्सनैलिटी चैप्टर, पर्सनली खुद का बताता हूँ दोस्तों, पर्सनैलिटी चैप्टर बहुत बेहतरीन चैप्टरों में मेरे को पर्सनली भी लगता है, और इसमें देखकर आप किसी को भी शरीर वाइज क्लासिफाइड कर सकते हैं कि ये बंदा क्या सोच रहा है और कैसे क्या ये सोचता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम टाइप ए एंड बी थ्योरी। दोस्तों सबसे पहले तो जानेंगे कि दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय मतलब खोजबीन, मतलब आविष्कार किस द्वारा किया गया, फ्रीडमैन एंड रोजरमैन। दोस्तों इनके बारे में ज़्यादा तो देखने को नहीं मिला, पर फ्रीडमैन के बारे में आपको बता देता हूँ। ये यूएसए के मनोवैज्ञानिक हैं। 1910 में इनका जन्म हुआ, और अभी 2001 में ये स्वर्गवास या फिर इनका देहांत हो चुका था। दोस्तों सबसे पहले बात आती है टाइप ए की। अकॉर्डिंग टू देम पीपल विद टाइप ए पर्सनैलिटी आर फाउंड टू हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, खूब मोटिवेशन, लैक ऑफ पेशेंस नहीं है दोस्तों, चंचल स्वभाव के, एक्सपीरियंस ऑफ लैक ऑफ टाइम मतलब दोस्तों भाग्यशील ये व्यक्ति देखने को मिलते हैं। ग्रेट हैरी, बहुत जल्दी रहते हैं दोस्तों, इनको चंचल टाइप के होते हैं। एंड टू ऑलवेज बी लोडेड विद वर्कलोड, ये वर्कलोड में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, और ये देखने को भी मिलते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इस टाइप में जो होते हैं, टाइप ए के व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा मतलब हाई लेवल मोटिवेशन, धैर्य की कमी, समय की कमी और उतावलापन देखने को मिलता है। हमेशा कार्य के बोझ में लदे रहते हैं। हाइपरटेंशन देखने को मिलते हैं दोस्तों, और हार्ट के डिजीज ज़्यादा देखने को इनमें मिलते हैं दोस्तों। संवेदनशील होते हैं, और हार्ट मतलब की बीमारी इनमें देखने को अक्सर मिलती है। और दोस्तों जो टाइप बी है उनमें दोस्तों अपोजिट है ए का, मतलब लो लेवल ऑफ मोटिवेशन, पेशेंस इनमें होता है, और दोस्तों ये धीमी गति वाले होते हैं, चंचल नहीं होते, स्थिर रहते हैं और आराम से किसी कार्य को करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी टाइप एंड बी थ्योरी थी। अब है दोस्तों टाइप सी एंड डी थ्योरी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टाइप सी एंड टाइप डी थ्योरी मॉरिस ने इनको देने का प्रयास किया था। मॉरिस के बारे में दोस्तों ज़्यादा देखने को नहीं मिला, पर इनकी थ्योरी के बारे में बताता हूँ मैं आपको। टाइप सी जो होते हैं दोस्तों पर्सनैलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय कोऑपरेटिव होते हैं, अनअसर्टिव एंड पेशेंट। मॉरिस ने दोस्तों टाइप ए के बारे में बताया कि इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग सहयोगशाली होते हैं, और दोस्तों धैर्यवान, विनीत मतलब
ये दोस्तों धैर्यवान देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने निषेधात्मक संवेद मतलब जो क्रोध होता है दोस्तों उसको दमन कर देते हैं और आज्ञा का पालन करने में प्रदर्शन करते हैं। और दोस्तों जो टाइप डी वाले हैं इनके बारे में आप जानेंगे। पर्सनैलिटी हैज़ सब बीन सजेस्टेड विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय प्रोनेस टू डिप्रेशन। दोस्तों मैं इनके बारे में बताता हूँ कि व्यक्तित्व का सुझाव भी दिया गया है और इस व्यक्तित्व वाले लोगों के अवसाद के प्रति प्रेरणा पाई जाती है, डिप्रेशन इनमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो आपने शुरू में मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंट थ्योरी कौन सी है। आप शुरू की जो 4 थ्योरी हैं 5 थ्योरी इनको आपने बिल्कुल एक एक चीज़ों को ध्यान से देखना और कंसेप्ट वाइज समझना है। ए एंड बी एंड सी एंड डी थ्योरी से कम ही पर्सन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। सेल्डम का एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक हो या फिर क्रैसमर साहब का एस्थेनिक, एथलेटिक, पायनिक और डिस्प्लास्टिक हो। स्प्रेंगर साहब का जो एडवर्ड स्प्रेंगर थे इनका थ्योरेटिकल, इकोनॉमिकल, एस्थेनिक, सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस। और जोंग साहब का इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया। और हिपोक्रेट्स का भी दोस्तों आपने चारों समझने का प्रयास किया है। चोलरिक पीली पित्त वाले, जल्दी गुस्सा। मेलनचोली जो कि आपको दोस्तों मंद मतलब मेलनचोली दोस्तों निराशावादी जो उदास रहते हैं। और फिलेगमेटिक जो मंद होते हैं, सुस्त होते हैं, उत्तेजनाहीन होते हैं। और आशावादी सैंग्वाइन आपको देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में जो हम आपकी ट्रेट थ्योरी उसको कवर अप करने का प्रयास किया है। और ट्रेट थ्योरी दोस्तों इसमें दोस्तों ट्रेट थ्योरी नहीं है, टाइप थ्योरी थी। सॉरी दोस्तों मैं आपको बताना भूल चुका हूँ। इसमें आपने टाइप थ्योरी कवर अप करने का प्रयास किया है। अगली क्लास में दोस्तों हम जो आगे होगी उसको कवर अप करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मेरे समझाने का जो एक टीचिंग टाइप था वो कैसा लगा आपको। और दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप किसी भी अपडेट से जुड़ सकते हैं और अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन आएगा। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और आपकी किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी में, चाहे वो सीटेट हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, कहने की आवश्यकता ही नहीं है, उसमें हम तैयारी में 4 चांद लगाने का काम दोस्तों हम करेंगे। आप हम पर विश्वास रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।